नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुशील और आप सबका मेरे इस बिजनेस हंट यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत और बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सामने एक आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि इंडिया का मंथली मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट राइजेस टू 41.40 बिलियन डॉलर। जी हाँ, ये एक उच्चतम नंबर है हमारे एक्सपोर्ट की दुनिया में। भारत ने इस साल फरवरी में जो एक्सपोर्ट का जो हाइट हासिल किया है वो मैक्सिमम हाइट है, जो कि $41.40 है। अब तक के हमने जितना भी एक्सपोर्ट भारत से किया है पिछले भी, वो उसमें सबसे टॉप लेवल का इस बार फरवरी में अचीव किया गया है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। मैं हूं आपका दोस्त सुशील और आप सबका मेरे इस बिजनेस हंट यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत और बहुत स्वागत है। आज दुनिया ये कह रही है ये दशक भारत का है, यही समय है, सही समय है। लेकिन मेरा पूरा ध्यान देश के विकास की स्पीड और स्केल को और बढ़ाने पर ही। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पूरे वर्ल्ड का अभी इकोनॉमी एक स्लो डाउन में जा रहा है, जो कि लगभग 2% के ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। और दूसरी चीज़, 3-4 तरीके के यहाँ पे युद्ध चल रहे हैं। एक तो रेड सी में चल रहा है जो हुती विद्रोहियों ने कर रखा है, एक इजराइल और गाज़ा का युद्ध चल रहा है, एक जो चल रहा है वो यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है। और ओवरऑल इकोनॉमी बहुत स्लो है। जापान स्लो डाउन में जा चुका है, यूके स्लो डाउन में जा चुका है, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो स्लो डाउन में जा रही है। उसके बावजूद भी अगर इंडिया अपने एक्सपोर्ट को इस हाई लेवल नंबर पे अगर लेके जाता है तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। थोड़ा सा सिंपल शब्दों में बता देता हूँ मैं। तो अगर मैं गुड्स का अगर एक्सपोर्ट की बात करूँ, या सामान के एक्सपोर्ट की बात करूँ, या व्यापारिक एक्सपोर्ट की बात करूँ, वो इस फरवरी को $41.40 बिलियन का रहा है। ये अपने में अद्भुत है। अभी तक के हमने इतना एक्सपोर्ट पहले कभी नहीं किया था। ये एक लैंडमार्क नंबर है जो अभी हमारे पास आया है। उसी के साथ सर्विस का एक्सपोर्ट भी 7% बढ़कर $314 बिलियन का एक्सपोर्ट हमने किया फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, और ये भी अपने में बहुत बड़ी बात है। यही कंपेयर करूं कि फाइनेंशियल ईयर 23 में यही जो सर्विस का एक्सपोर्ट था $294.89 बिलियन का था। तो दोस्तों, इस विश्व की एकदम ऑपोजिट परिस्थितियों में भी भारत ने एक्सपोर्ट को एक बहुत ही लैंडमार्क लेवल पे बना के रखा हुआ है। 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में टोटल एक्सपोर्ट, मतलब गुड्स और सर्विसेज का टोटल एक्सपोर्ट जो हमने किया है वो है $770 बिलियन का। और यही अगर मैं पूरे गुड्स एंड सर्विसेज का फाइनेंशियल ईयर 21-22 का अगर मैं आपको बता पाऊँ तो वो रिकॉर्ड $676 बिलियन था। जी हाँ, $676 बिलियन 2021-2022 फाइनेंशियल ईयर में, और इस साल 2022-2023 में ये $770 बिलियन का। तो ये एक लैंडमार्क अचीवमेंट है भारत के लोगों के लिए, और भारत के जितने भी उद्योगपति और उद्यमी हैं उनके लिए। सब ने बहुत मेहनत करी है, इसलिए आज हम वहाँ पे पहुँच पाए। जहाँ तक है मर्चेंडाइज गुड्स एक्सपोर्ट की अगर मैं आपसे बात करूँ तो इंजीनियरिंग गुड्स के बारे में बताता हूँ। वो इस फरवरी को $9.94 बिलियन का हमने गुड्स एक्सपोर्ट किया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की अगर बात बताऊं तो वो $3 बिलियन का फरवरी में हमने एक्सपोर्ट किया है। अगर मैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स की बात कर रहा हूं तो $2.22 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया है। अगर ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल की बात बताऊं तो हम $2.51 बिलियन का हमने ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल का एक्सपोर्ट किया है। इस तरीके से हमने हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी उसी तरीके से बढ़ा है। तो इस तरीके से ग्रोथ की स्टोरी सारी ही ग्रोथ की स्टोरी है। और इसी के साथ हमारा जो व्यापारिक घाटा है वो भी घटा है। मैं आपको थोड़ा व्यापारिक घाटा बता देता हूँ कि हमने ₹10 का सामान बेचा और ₹15 का सामान मंगाया, तो ₹5 का जो डिफरेंस है उसे हम व्यापारिक घाटा कहते हैं। इसी तरीके से जो हमारा व्यापारिक घाटा है वो भी इम्प्रूव हुआ है, वो भी घट गया है। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में देखें तो यही व्यापारिक घाटा $116 बिलियन का था, और यहीं पे ही 2023-2024 में ये $72.24 बिलियन का हो गया। तो कुल मिला के 37.80% हमारा व्यापारिक घाटा है वो कम हुआ है। इसका मतलब हमारा ग्रोथ रेट बढ़ा है। अब एक बात और भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ व्यापारिक घाटा की, जहाँ पे बात बताते हैं तो हमारा फरवरी में हमारा जो व्यापारिक घाटा देखा गया था वो $18.71 बिलियन का था, जो यही एग्जैक्टली एक साल पहले फरवरी में $16.57 बिलियन था।
और व्यापारिक घाटा का कारण इस बार अगर मैं आपको बताऊं तो ये तो ज़्यादा बड़ा व्यापारिक घाटा है, क्योंकि हमने पिछले साल की अपेक्षा हमारा व्यापारिक घाटा बढ़ गया। उसका कारण ये है कि इस बार हमने 2024 में फरवरी में $6.15 बिलियन का सोना खरीदा है। जी हाँ, $6.15 बिलियन का सोना हमने आयात किया है, इंपोर्ट किया है, जो कि एक साल पहले इसी अवधि में $2.63 बिलियन का था, जो कि पिछले साल की अपेक्षा 134% बहुत अधिक है। इसीलिए हमारा व्यापारिक घाटा बढ़ा है। और सोना हमें खरीदना इसलिए ज़रूरी है कि पूरा वर्ल्ड आज सोने पे रिलाई करता है। कैश से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोना हो गया है। जिस देश के पास फॉरेक्स रिजर्व अच्छा रहता है, सोना अच्छा रहता है, तो उस देश का वैल्यू बहुत ज़्यादा रहता है। बहुत सारी कंपनीज जो हमारे देश में निवेश करती हैं, वो इस दोनों चीज़ को देखती हैं और उसके बाद ही यहाँ पे निवेश करती है। उससे उनको ये लगता है कि नहीं, देश स्टेबल है, देश का फाइनेंशियल स्टेबल है और देश का जो सरकार है वो भी स्टेबल है। तो दोस्तों, भारत की ग्रोथ स्टोरी ऐसी मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे लोग आते हैं, चैनल को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मुझे बहुत एक बूस्टअप मिलता है। और आप कमेंट में लिख सकते हैं, भारत माता की जय।